जूम, इसको देखो। कलयुग में डेब्यू करने के बाद एक्टर दीपल शौक गुम सी हो गईं, लेकिन अब वो नजर आएंगी फिल्म तुमसे में। अब इसका दीपल को इंतजार भले ही करना पड़े, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुई हैं। दीपल शॉ के करियर की रफ्तार तकरीबन 1.5 साल से धीमी गति पर ही चल रही है, जबकि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म कलयुग से साबित कर दिया था कि वो अपने म्यूजिक वीडियोस में सिर्फ लटके झटकों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी उम्र का फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं 21 साल की हूँ। जब बेबी डॉल आई थी 18 की थी और कलयुग आई 19 की थी, 19.5-20। सो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत जल्दी आकर बहुत सारा पैसा कमाकर फुर से उड़ जाना है। अब आया है दीपल के लिए एक सुनहरा मौका फिल्म तीसरी मंजिल के जरिए, जहां वो इरफान खान और रणवीर शोरी के साथ शुरू से लेकर अंत तक नजर आएंगी, ना कि कलयुग की तरह छोटा रोल करके आंखों से ओझल हो जाएंगी। जैसा कि आप कह रही हैं ना कि एक फुल फ्लेजेड रोल नहीं था, उसमें था रोल, लोगों ने नोटिस किया, इसलिए अब जाकर मेरे पास फिल्में हैं। जो तीसरी मंजिल फिल्म में रिलीज होगी जुलाई में, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा डेब्यू है। वैसे म्यूजिक वीडियोस में दीपल के ठुमके शायद ही भुलाए जा सके, लेकिन अपनी आने वाली फिल्मों में उन्होंने कम से कम आइटम नंबर से तो तौबा कर ली है। तीसरी मंजिल में तो वो इरफान खान को ही नाचते देख रही हैं। मैं प्रेरित हो गई कि मैं उनसे कुछ सीखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जो हैं बड़े, वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, लेकिन क्योंकि पहली बार डांस कर रहे हैं, लेकिन इतना मजा आया उनको देखते हुए और ऐसे कमाल के शॉट्स हैं। दीपल है बातूनी, तो उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को सामने आने का मौका मिला है वेडनेसडे में। इस फिल्म में वो बनी है एक न्यूज रिपोर्टर, और एक सच ये भी है कि आजकल हर दूसरी फिल्म में हीरोइंस ये किरदार निभा रही है। मैं बस बूम को उठाने वाली थी इंटरव्यू के पहले, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा आदी हो गई हूँ उस बूम को पकड़ के बाकी लोगों को इंटरव्यू करने के लिए। तो मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे अक्सर, अंजुम रिजवी अक्सर चिढ़ाते हैं कि अब इस फिल्म के बाद, लोग कहते हैं ना, इस फिल्म के बाद मुझे और बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आएंगे, इस फिल्म के बाद मुझे न्यूज चैनल से ऑफर आएंगे कि आइए हमें ज्वाइन कर लीजिए आप। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद दीपल अपनी सेक्सी बेबी डॉल इमेज से छुटकारा नहीं पा सकी है। उनकी स्कूल गर्ल स्कर्ट और हॉट एल्बम से उठी कंट्रोवर्सीज के बलबूते पर उन्हें सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में ही टाइपकास्ट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं क्या कर पाएगी, क्योंकि जब मैं कुछ अचीव करती हूँ, जब मेरी कोई उपलब्धि हासिल करती हूँ, तो उनके चेहरे पर जिस तरह की शिकन होती है कि अरे इसने ये कैसे कर लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब सैडिस्टिक ओवर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुंह तोड़ जवाब, जी तोड़ परफॉर्मेंस और किसी भी कैम का कोई सपोर्ट ना लेना ही दीपल की पहचान है। लेकिन आने वाली फिल्मों के बाद ही शुरू होगी उनकी असली परीक्षा। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। अमिताभ बच्चन को अपने बेटे अभिषेक से है काफी लगाव, और वो अभिषेक के बिना काम भी नहीं करेंगे। सुनने में आया है कि जब उन्हें जेपी दत्ता की फिल्म आखिरी मुगल ऑफर की गई, वो जिद कर बैठे कि अगर अभिषेक को भी इसमें नहीं लिया गया तो वो खुद इस फिल्म से हाथ धो बैठेंगे। अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन बिग बी अभिषेक तो अब बन गए हैं बड़े स्टार, अब तो उन्हें फिल्मों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Well, for gossip news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।